प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। चलिए सीधे बैठ जाएंगे। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। इनहेल। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ आप अध्याय 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं आप। तो 14 चैप्टर जो बताता है वो त्रैगुण विभाग योग है, उसका अध्याय का नाम वैसे तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन से होते हैं? रजोगुण होता है, सतोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो भगवान ने ये बताया अब तक आपको कि रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण सतोगुण को दबा देता है, तमोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और सतोगुण को दबा देता है, और यदि सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण को घटा देता है, अर्थात दबा देता है। तो ऐसे ही ये एक दूसरे को दबाकर आगे बढ़ते हैं। अब तीनों गुणों को कैसे पहचानना है या किस व्यक्ति में कैसे गुण है उसको भी आप पहचान सकते हैं। भगवान बता रहे हैं, वैसे तो भगवान यहाँ गुणों की पहचान बता रहे हैं, लेकिन उन गुण को पहचान के आप व्यक्ति की भी पहचान कर सकते हैं कि वह व्यक्ति किस गुण से संपन्न है। अर्थात गुण के हिसाब से ही क्योंकि सारे कार्य करता है, गुण के हिसाब से ही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, गुण के हिसाब से ही प्रकृति भी होती है, उसी तरह का वह व्यवहार करता है, उसी तरह की वह बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग करता है, उसी तरह का उसका आचरण होता है, उसी तरह का उसका जीवन स्टाइल, जिसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं, वही होता है, और उसी लाइफ स्टाइल की वो तरफदारी भी करता है, अर्थात उसके फेवर में बात करता है। तो यहाँ कैसे पहचाना जाए कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है मनुष्य के अंदर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भी तीनों गुण नहीं है, सबके अंदर, प्रकृति के पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि में ही तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और ये तीनों गुण होते ही हैं, इनके बिना सृष्टि ही नहीं है। ठीक है, समावस्था में ये प्रकृति है और समावस्था अगर हट जाती है तो ये फिर संसार दिखने लगता है। तो वही स्थिति है इसमें। तो हर व्यक्ति में, हर इंसान में तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, और उन तीनों गुणों को कैसे पहचाने उसके लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कौन सा गुण कब काम करता है। जैसे हमारे शरीर में भी आप देखें, हमारा जीवन वो देखेंगे आप, पूरा रूटीन देखेंगे, पूरे सुबह से लेके शाम तक उठेंगे तो आपका जो रूटीन रहेगा उसमें भी आपका, मान ले सुबह के टाइम आप नहाए धोए, योग किया, पूजा पाठ की आपने, तो क्या हुआ? आपके अंदर सतगुण आ गया, अर्थात सतगुण का प्रभाव ज्यादा हो गया। अब जैसे ही आपने काम वाम करके, अपना पूजा पाठ करके, योग वोग करके, ध्यान वगैरह करके आप अपने काम पे निकल गए तो रजोगुण बढ़ गया। ठीक है, शाम तक आते आते कई लोगों को लगता है कि भाई चलो कहीं घूमने चलें, पार्टी करने चलें, कुछ खाएं पिएं बाहर, तो तामसिक पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, चाय कॉफी पीना और मांस मदिरा का सेवन करना या इस तरह की चीजें करना, ये लोग वो कर रहे हैं जो सुबह पूजा पाठ करके आए हैं। तो इन तीनों समय में आपके अंदर भी तीनों गुण का प्रभाव दिखता है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको इन गुणों को कैसे, अपने सात्विक गुण को कैसे बढ़ा के रखना है। यदि आपका कुछ मन भी करता है ऐसी तामसिक चीज खाने का भी, तब आप अपने मन को समझाएं और मन को नियंत्रित रखें, इंद्रियों को नियंत्रित रखेंगे तो सतगुण उन गुण को दबा सकता है जो तामसिक गुण है। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि कौन सा गुण कार्य कर रहा है, कब कर रहा है, और उसको कैसे पहचाना जाए। तो 11वें श्लोक से यहाँ शुरू कर रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः
प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विविधम वृद्धम सत्वमित्युत। जिस काल में, भगवान कहते हैं कि जिस काल में शरीर और अंतःकरण, आपकी फिजिकल बॉडी और आपका मन या अंतःकरण या चित्त और सारी इंद्रियां, जब आपका ये सब कुछ मिला के ईश्वरीय प्रकाश और बौद्ध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अर्थात जब आपके शरीर में, मन में, इंद्रियों में ऐसा लगता है, आपको ईश्वर का की तरफ आकर्षण होता है, ध्यान भजन होता है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा है, ठीक है, अड़गड़ानंद जी ने, कि कब से आपकी साधना प्रारंभ हो। तो यदि आप गुरु आश्रम में हैं और गुरु आश्रम में आपका मन विचलित हो रहा है भगवान के प्रति, आंखों में आंसू बह रहे हैं भगवान के लिए, और श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि आप भाव विभोर हो रहे हैं, तो वहां से भजन प्रारंभ हो जाता है, वो स्वतः ही जागृति आ जाती है। तो यदि आप गुरु आश्रम में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, योग स्कूल में आते हैं, यदि ऐसे भाव जागने लगे हैं और यदि इसके विपरीत जाग रहे हैं कि भाई यहाँ तो उच्चाटन सा हो रहा है, यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है, दिक्कत हो रही है, ना तो यहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, ना यहाँ सोना अच्छा मिल रहा है, ना यहाँ बातें अच्छी मिल रही हैं, तो समझो आप दूर जा रहे हैं, असंसार की तरफ जा रहे हैं। गुरु आश्रम में कोई सुविधाएं नहीं होती, लेकिन वहां जो आनंद होता है वो जहां सुविधाएं होती हैं वहां भी नहीं होता ऐसा आनंद। तो आप समझिए कि भगवान बता रहे हैं कि जिस समय आपके शरीर के अंदर, आपके अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर और चित्त के अंदर, आपके और संपूर्ण इंद्रियों में ऐसा लगे कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की तरफ श्रद्धा बढ़ रही है, गुरु की तरफ श्रद्धा बढ़ रही है, तो ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश और बौद्ध शक्ति उत्पन्न होगी। और ये जानना चाहिए कि अब सत्वगुण विशेष रूप से बढ़ रहा है, उसमें विशेष वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बताते हैं भगवान, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाशम स्पृह रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, यहां रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर, जब आपके अंदर रजोगुण की विशेष वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, आपके अंदर लोभ उत्पन्न होगा, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा होगी, ठीक है, कर्मों को आरंभ करने की शुरुआत होगी, अशांति होगी, मन में चंचलता होगी, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होगी, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हमको जब ऐसा लगे कि भाई मुझे बहुत काम करना है, चाहे किसी भी तरह से मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, चाहे भला बुरा करूं या अच्छा करूं, उससे कोई मतलब नहीं है, और मन भी बेचैन रहता कि अब ये नहीं हो पाया, ये आज इतना काम करना था इतना नहीं हो पाया है, ठीक है, बड़ी विचलन पैदा रहता है, मतलब होता है, शांत नहीं रह पाता आपका स्वभाव, और आप ये भाव आता कि जब मैं कमा रहा हूं तो विषय को भी भोग करूंगा, ठीक है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन मन में सात्विकता नहीं बढ़ती। अर्थात इन कर्मों से लोभ मोह, इस तरह की चीजें, संसार की तरफ बढ़ाने वाली चीजें, वो समझिए आपके अंदर क्या हो रहा है, रजोगुण की विशेष वृद्धि हो रही है। तो आपको जाग जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि आप कर्म करें, बिना लोभ के करें, बिना लालच के करें, ठीक है, निष्काम भाव से करें। कर्म आपको ही करना है, कर्म सबको ही करना है, ठीक है, तो आप बिना लालच के करेंगे और एक सात्विक भाव से करेंगे तो वो कर्म आपके रजोगुण के कर्म से भी ज्यादा महान होगा और ज्यादा फल देने वाला होगा, क्योंकि उसमें भगवान जुड़ गए, और जहां भगवान जुड़ जाते हैं विजय वहां होती है। भगवान जब धृतराष्ट्र को संजय बोलते हैं लास्ट के अध्याय में, अंतिम श्लोक के आसपास जब बताते हैं कि अब मेरा मानना है कि जहां भगवान हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, तो वहां विजय श्री अपने आप ही आ जाती है।
तो इसलिए जब जिस कर्म में आप भगवान को जोड़ लेंगे, जिस कर्म में आप अपने सत्वगुण को बढ़ा लेंगे, वो गुण में, उस कर्म में आपका चाहे पैसा कम मिले आपको, चाहे आपको धन कम मिले, थोड़ा देर में मिल सकता है, लेकिन मन की शांति जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, आप पैसे से खरीद सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मुझे तो मन की शांति मिली, मैं तो 15 दिन के लिए विपस्सना मेडिटेशन करने गया था, बड़ा मन शांत हुआ, 15 दिन बाद फिर अशांत हो गया। तो क्या मन शांत हुआ? वो तो स्वाद चखा, उस स्वाद में आपको पता चला कि भाई हाँ इतना स्वाद आता है, बढ़िया है, ठीक है। आने के बाद संसार में फिर वैसा ही स्वरूप हो जाता है। तो कहाँ मन शांत हुआ? मन शांत नहीं हुआ। वो तो आपके अंदर स्वयं स्फुरन होना चाहिए, उसका प्रफुष्टन स्व ही होना चाहिए, और तब आपका मन शांत रहेगा। और शांत मन से आप काम करेंगे, आपको गुस्सा भी कम आएगा, क्रोध कम आएगा, तो बातें भी कम बिगड़ेंगी। नहीं तो क्रोध में बातें बहुत बिगड़ जाती हैं। आप उसी चीज को फिर अट्रैक्ट करते जाएंगे, जैसी चीजों का आपका विचार चलता जाएगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो समझ लीजिए, आपको चेतन हो जाना है, सचेत हो जाना है कि कैसे रजोगुण की वृद्धि हो रही है, उस पर ध्यान देना है। अब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है, भगवान बताते हैं, अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो वचे एव च तस्मस्य तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, प्रकाश परमात्मा का द्योतक होता है। अर्थात आपके जीवन में यदि कोई लाइट आती है, लाइट का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको सतोगुण की तरफ बढ़ाता है। पता चला कि आपको कोई मिला और उसने बोला कि भाई ऐसा है, भगवत गीता पढ़ा करो और थोड़ा योग ध्यान भजन किया करो, तो समझो कि तुम थोड़ा सा तरक्की कर जाओगे या जीवन को थोड़ा सफल बना लोगे। अब वहां पे जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति होगा, तो वो उसके जाने के बाद बोलेगा यही फालतू की बात करता रहता है, इसको और कुछ काम ही नहीं है, इसकी कौन सी तरक्की हो गई, ठीक है, भगवत गीता पढ़ने से या उसके करने से। तो समझो, तमोगुण बढ़ने पे अप्रकाश, अर्थात ईश्वर प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव उत्पन्न होता है। आप उसको कितना भी समझा लोगे, उसको लगेगा कि यार ये ज्ञान क्यों बांट रहा है, जल्दी से निकले कुछ और बात करे। ठीक है, कुछ और बात का मतलब कुछ ऐसी बात जो उसके इंटरेस्ट की हो, कुछ ऐसी बात जो संसार में ऐसे तमोगुण को बढ़ाने वाली बात हो। कार्यम कर्म, जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति होती है, उसको करने की चाह नहीं होती। अंतःकरण में, मन में व्यर्थ की चेष्टाएं घूमती रहती हैं, फालतू की बातें चलती रहती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ लोगों को अपने से मतलब ना रह के दूसरे से मतलब रहता है, वो दूसरे के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। भाई पहले स्वयं को तो जान लीजिए, पहले स्वयं को ही नहीं जाना तो दूसरे को कैसे जानोगे। लेकिन क्योंकि वो प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो आपको दूर ले जा रही है। अपने अंदर झांकेंगे तो प्रकाश आएगा, आप एनालाइज करेंगे अपने स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा, ईश्वरीय प्रकाश आएगा। लेकिन आप लगे हुए हैं किसी और चीजों में, दूसरों के बारे में जानने में, कि वो वहां गए थे तो ये क्या हुआ, वो कैसे चल रहा है, वो क्यों हो रहा है ऐसा, उसके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, उसके पास इतना पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जो भी आपके विचार रहेंगे, मतलब बाहर की दुनिया में ज्यादा समाये रहते हैं। तो इन बातों का कोई लॉजिक है ही नहीं, व्यर्थ की चेष्टा है, व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ का प्रवाह है आपके जीवन में। संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपका मन करेगा कुछ ऐसी, जो गलत खाने का मन करेगा, गलत चलचित्र देखने का मन करेगा, गलत संगति का मन करेगा, पड़े रहने का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरह के भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं, कौन तमोगुनी है, कौन सतोगुनी है, कौन रजोगुनी है, उनको पहचानिए। तो आपको किसका संग करना चाहिए, भगवान आगे ऐसा तो नहीं बता रहे कि भाई इसी का संग करो, लेकिन पहचान तो करके आप, ऐसा कोई है कि आप उसके प्रति जाओगे। यदि ऐसा जा रहे हैं आप, सतोगुण रजोगुण सतोगुण को छोड़ के तमोगुण के पास जा रहे हैं, तो समझो आपके अंदर भी तमोगुण की वृद्धि हो रही है। तो ऐसा सर्कल क्यों क्रिएट करना, ऐसे लोगों को क्यों क्रिएट करना।
आपके जीवन में 1000 लोग होंगे, 1000 में से 2 लोग ही आपके सतोगुण से प्रसन्न होंगे या आपके जीवन की ग्रोथ से प्रसन्न होंगे। बाकी में तो ऐसा लगेगा कि भाई ये इतना खुश क्यों रहने लगा, भाई ऐसी कौन सी चीज पाली इसने, इसको तो पहले से तो पैसे भी इसके कम हुए लेकिन ये इतना खुश क्यों रहता है। उसको नहीं पता आप शास्त्रों की तरफ चल पड़े हैं, आप योग की तरफ चल पड़े हैं, आप ध्यान भजन की तरफ चल पड़े हैं। जो आनंद आपको उसमें आता है वो तो पैसों से मिल ही नहीं सकता। तो यही बता रहे हैं भगवान कि इन गुणों की जानकारी से, जब इन गुणों की जानकारी हो जाए आपको तो उससे क्या लाभ होता है, क्यों हमको प्राप्त करने ये गुण, या क्यों लाभ कर मतलब जानकारी हासिल करनी है। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। भगवान बताते हैं कि जब ये जीवात्मा सत्व गुण के वृद्धि काल में किसको प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है या शरीर त्यागता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई हमको क्यों जानना है। भगवान तो बता रहे हैं कि ये सतगुण ऐसे व्यक्ति के होते हैं, ऐसी पहचान कर सकते हैं आप, रजोगुण ऐसा हो सकता है, तमोगुण ऐसा हो सकता है। तो भगवान तो एक अंतिम स्थिति बता रहे हैं कि देखो फायदा क्या है। यदि आप इन गुणों को जान लेंगे तो अपने अंदर वो गुणों को समाहित करने की कोशिश करेंगे, उन गुणों को उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फालतू का वजन जो आपके सिर पे रखा रहता है, कंधों पे रखा रहता है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, जीवन में आप जितने हैं उतने ही भगवान भी स्वरूप उतने ही हैं। तो भगवान ने तो आपको सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया है धरती की, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की। आप सोचिए कि जो कुशल कुम्हार होगा तो कुशल बर्तन बनाएगा, कुशलता से बहुत ही अच्छे बर्तन बनाएगा ना, गढ़ेगा, अच्छे से गढ़ेगा, ठीक है, डिजाइन अच्छा बनाएगा। तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ कुम्हार है ना धरती का, ब्रह्मांड का, तो उसने ही तो हमको बनाया है, और उसने बनाया और अपने स्वरूप जैसा बनाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग से स्वरूप बनाया कोई, उन्होंने अपने जैसा बनाया हमको, तो सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो हर व्यक्ति, हर संसार का व्यक्ति वही है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए जब हम अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास कर सकते हैं कि जो हैं भी और भगवान बता भी रहे हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। और गुणों का लाभ क्या होगा, तो देखिए कितना बड़ी बात बता रहे हैं भगवान कि जब जीवात्मा सतगुण काल में, सतगुण के वृद्धि काल में, जब उसकी सतगुण बढ़ा हुआ होता है और यदि उसका शरीर छूटने वाला होता है या जो शरीर का त्याग करता है, ठीक है, यहां कभी मरने वाली बात नहीं करते हम, सनातन में मरते नहीं है, हमारा परिवर्तन होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का कंसेप्ट है ही नहीं सनातन में, शरीर त्यागने का कंसेप्ट है, शरीर छोड़ने का कंसेप्ट है। ठीक है, और शरीर किसका है, शरीर सिर्फ और सिर्फ संस्कारों का है। भगवत गीता में भी कहा गया है और पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा इसको छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, अर्थात शरीर बदल जाता है। अब जीर्ण शीर्ण, जैसे बच्चा हुआ 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसका शरीर कहाँ जीर्ण शीर्ण हुआ, उसको भी छोड़ना पड़ जाता है कई बार। तो बताते हैं ऋषि लोग, बताते हैं, भगवान बताते हैं कि शरीर जो होता है वो संस्कारों के जीर्ण शीर्ण से मतलब है इसका। जब संस्कार क्षीण हो जाते हैं, संस्कार खत्म हो जाते हैं, वो शरीर के संस्कार खत्म हुए तो शरीर छूट जाता है। संस्कार के जीर्ण शीर्ण होने पर शरीर छूटता है, न कि शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर शरीर छूटता है। तो यहां इस बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जो संस्कार हैं, जितने इस शरीर में हमारे संस्कार हैं, उससे एक सांस भी आपको ज्यादा नहीं आएगी, आपको कम आ सकती है। अकाल कुछ बैठ जाए आपके जीवन में, आपने खुद ही उसका नाश कर लिया अपने शरीर का, गलत तरीके से चला के, गलत जीवन शैली अपना के, तो वो हो सकता है, लेकिन एक भी सेकंड आपका, एक भी पल आपके संस्कारों से ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये समझ लीजिए। इसलिए बच्चे भी, जवान भी,
वृद्धि भी हर उम्र में शरीर छूटता है। तो इसका अर्थ हमको ऋषियों ने, महर्षियों ने यही बताया और भगवान ने भी इसको बताया बहुत जगह पे। तो ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है या मृत्यु काल आता है, तो जब शरीर त्यागता है, तो यदि आपके अंदर सत्वगुण होंगे तो आप उत्तम कर्म करने वालों, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं और मल रहित हैं, किसी तरह का उनके अंदर मल या द्वेष या राग या इस तरह की कोई चीज नहीं है, ऐसे दिव्य लोकों को वो प्राप्त होता है। अर्थात यदि उसका पुनर्जन्म भी होगा तो भी उसका पुनर्जन्म उसी लेवल पर होगा, दिव्य स्तर पर होगा। और यदि आपके अंदर, भगवान फिर बताते हैं कि फिर आगे, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संघर्षु जायते तथा प्रलीन स्थितमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि यदि है आपके जीवन में और उस वक्त यदि आपका शरीर छूटता है, रजोगुण की वृद्धि होने पर यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में वो जन्म लेता है। और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसके अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है और उस वक्त उसकी वो छूट जाए, शरीर छूट जाए, तो जब उसका शरीर छूटता है ऐसे समय पर, तो वो मूढ़ योनियों में, मतलब बहुत पतन वाली योनियों में जन्म लेता है, जिसमें क्या आता है, कीट पतंगे पर्यंत योनियों का विस्तार है। जो मूढ़ योनि है वो कीट पतंगे अर्थात पशु योनि में जाता है। इसलिए गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुण वाला होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने के लिए आपको सात्विक बनना है या आपको भगवान प्राप्ति के लिए ही सात्विक बनना, वो तो बहुत बाद की बात है। भगवान प्राप्ति तो हजारों जन्मों में भी हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम जन्म मनुष्य का मिले तो ही भगवान प्राप्ति हो पाएगी। पशुओं की चेतना इतनी तो है नहीं कि वो भगवान प्राप्त कर लें, ठीक है, वो इतना नहीं हो सकते। हालांकि अगला जन्म उनका मनुष्य का हो सकता है, यदि पशु आचरण में भी उनका ऐसा आचरण रहा, जड़ भरत की तरह, हिरण की तरह, ठीक है, या मगरमच्छ की तरह जो साउथ में थे, ऐसे कई ऐसे प्राणी होते हैं कई बार, क्योंकि वो किसी वजह से, थोड़े से ही संस्कार की वजह से वो उस योनि में चले जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सब भगवान बता दिया है कि यदि रजोगुण सतोगुण में वृद्धि करोगे तो कैसा होगा अगला जन्म। रजोगुण में वृद्धि करोगे तो जो कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेगा कि उसको बस संसार चाहिए, धन दौलत, ये वो, पैसा, ठीक है, सम्मान, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ये चाहिए जीवन में। तो ऐसी जगह पे आसक्ति रहेगी उसकी हर चीज के प्रति, और यदि उसकी कामना पूरी नहीं होगी तो वो मतलब गुस्सा हो जाएगा या कुछ और भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इंसान। तो रजोगुण की वृद्धि होने पर ऐसा जन्म मिलता है, और तमोगुण की वृद्धि होने पर वो पुरुष यदि मरता है उस वक्त तो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि सारी योनियों का विस्तार है। इसलिए गुणों में भी मनुष्यों को कैसा गुण होने वाला, कैसे गुणों वाला होना चाहिए, सात्विक गुणों वाला। हमको सात्विक आचरण करना, सतगुण को बढ़ाना चाहिए। ये हमको अपनी प्रोग्रेस की बात बताई है भगवान ने कि हमको तरक्की कैसे करनी है, ठीक है। इसी जन्म में भी आप बड़ा उसका प्रभाव देखेंगे। यदि आपने बढ़ाना शुरू कर दिया तो ये प्रकृति का बैंक है, आपको सतोगुण जमा करना है, समझ लीजिए, डिपॉजिट करना है। प्रकृति का बैंक है, प्रकृति के बैंक में क्या जमा करना है वो आप पे निर्भर करता है, आप क्या उसमें अकाउंट में डालना चाहते हैं। जो डालेंगे अंत में वही मिलेगा आपको, और उसका कई गुना होकर मिलेगा। ब्याज भी मिलता है, प्रकृति का ब्याज भी अच्छा मिलता है, ठीक है, और उसको एकदम प्रकृति सुरक्षित तरीके से लौटाती है, उसमें से कुछ डिडक्शन नहीं होता, कोई इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो इसलिए आप अपने जीवन को कैसा करना चाहते हैं वो इस अध्याय से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कर्मणः, इसका परिणाम देखते हैं कि कर्मणः सुकृतशायुः
सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। क्या है? सात्विक कर्म का फल सात्विक होता है, निर्मल, सुख, ज्ञान और वैराग्य, ये होता है। इस तरह के फल जो होते हैं वो सात्विक कर्म के फल होते हैं। सात्विक फल से आपको, सात्विक कर्म से आपको सात्विक फल की प्राप्ति होगी, निर्मल तत्व की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद में, जिसको आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैराग्य आदि लक्षण आपके अंदर आएंगे, अर्थात ईश्वर के प्रति आपकी लगन बढ़ जाएगी, संसार के प्रति आपका वैराग्य बढ़ेगा। संसार के प्रति वैराग्य बढ़ने का मतलब है सुख होना। हमारा दुख संसार से जुड़ा है, हमारा दुख इस शरीर से जुड़ा है। शरीर से ही सारे भेद हैं, शरीर से ही सब सुख है दुख है जिसको आप बोलते हैं। तो वैराग्य होगा तो आपका अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतकरण प्रसन्न होगा, निर्मल होगा, सुख होगा, ज्ञान पूर्वक होगा। और राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस फल का कर्म अज्ञान होता है। उसको कितना भी ज्ञान दे दो भगवान के विषय में, वो मानेगा ही नहीं बात आपकी। ठीक है, तो भगवान ने बता ही दिया कि भाई जो जो जैसे देख रहा है, और राजस कर्म का फल दुख इसलिए होता है क्योंकि हर चीज में जिसमें वो सुख ढूंढता है उसमें दुख ही मिलता है अंततः। ठीक है, शुरू में उसको लक्षण दिखेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है, सुख हो रहा है। मान लिया बड़ा आनंद आ रहा है किसी को, बड़े बड़े अच्छे से रोज पिज्जा खाने में, रोज चाउमीन खाने में, रोज मोमोज खाने में आनंद तो आता ही है, रोज दारू पीने में, नशा पत्ती करने में आनंद आता है उनको। ठीक है, ठीक है, तो दुख होगा ही होगा। या और भी चीज, अगर ये तो तामसिक हो गए, इसका फल तो अज्ञान ही है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि होता क्या है इससे। राजस कर्म का भी इसी तरह से दुख प्राप्ति होती है। तो भगवान ने बताया है कि सात्विक कर्म करने से आपको सात्विकता प्राप्त होगी, निर्मलता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, वैराग्य जैसे लक्षण प्राप्त होंगे। ठीक है, ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी और आप एक ओजस्वी तेजस्वी मनुष्य बनेंगे। और यहाँ राजस कर्म करने से आपको दुख प्राप्त होगा, अंततः उस चीज से दुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो विरोध भी होता है इन चीजों का, लेकिन बाद में वो चीजें समझ जाते हैं इन चीजों को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां इसके साथ और बताते हैं भगवान कि सतुगुण से क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। सतुगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान। ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह आपके अंदर होने लगता है सतुगुण के उत्पन्न होने से, सतुगुण से। ठीक है, और रजोगुण से, जब रजोगुण बढ़ता है तो आपके अंदर लोभ, मोह, लालच, क्रोध ये बढ़ता है। ठीक है, लोभ बढ़ता है स्पेशली। और तमोगुण से प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, ये उत्पन्न होता है। अब जब ये उत्पन्न होते हैं तो कौन कौन सी गति आपको देते हैं? गति देते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। बताते हैं सतुगुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर प्रभावित होता है, निर्मल लोकों को जाता है। और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास न सात्विकम विवेक और वैराग्य ही होता है और न ही अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। और निंदित तमोगुण के में प्रवृत्त व्यक्ति, तामस पुरुष अधोगति, अधोगति का मतलब होता है पशु पक्षी कीट पतंगे अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस तरह से तीन गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण हैं। आपको कोई ना कोई योनि दिलाएंगे, चाहे तो देवताओं की योनि दिलाएं, चाहे आपको मनुष्यों के उस पे ले जाएं, योनियों में ले जाएं, या आपको पशु पक्षियों की योनियों में ले जाएं। तो ये तीनों गुण इसी तरह से आपको, हमको समझ लेना है कि हमको कौन से गुणों का विस्तार अपने अंदर कर लेना चाहिए।
जो पुरुषों को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इन गुणों को भी पार कर जाता है, अर्थात सतगुण बढ़ा के उससे ऊपर चला जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और भगवान कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता, अर्थात वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किसी भी जब इन गुणों से हट जाते हैं, गुणों से दूर चले जाते हैं, अर्थात गुणों को भी छोड़ देते हैं, सत्गुण को भी छोड़ देते हैं, उससे ऊपर निकल जाते हैं, तो ऐसे पुरुष जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भगवान का ये मानना है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोदि गच्छति। भगवान बताते हैं कि जिस काल में दृष्टा अर्थात साक्षी रूप होके, दृष्टा रूप होके आत्मा तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे परम तत्व व्यक्ति को विदित कर लेता, देख लेता है, उस समय वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये कोई बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में बरतते हैं, बल्कि साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई और करता नहीं है, अर्थात ये तो गुण ही करा रहे थे हमसे। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। तो ये कोई कल्पित मान्यता नहीं है कि आप सिर्फ कल्पना करके ऐसे, जब आपको अनुभूति होने लगेगी तो आपको खुद आभास होगा। जो आप्त पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो संत ऋषि गण होते हैं, वो अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं, तो तभी तो वो कराते हैं इन चीजों का अनुभव भी आपको। आप उनके पास जाके रहें और ज्ञान प्राप्त करें तो उसी तरह का व्यवहार आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। धीरे 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 कुछ कुछ गुण आपके अंदर बढ़ते चले जाएंगे, सतगुण बढ़ता चला जाएगा। जब आप उन गुणों को भी पार कर जाते हैं तब देखते हैं कि ये जो कर्म हो रहा था ये तो गुण ही गुण बरत रहे थे आपस में। तो ये ऐसे बताया गया कि ये कोई ऐसी मतलब साइंटिफिक या बौद्धिक मान्यता नहीं है कि भाई हम इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा देंगे। ये तो आपको अनुभूति होगी, साधन करते करते एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी आपको कि जहां आप ये समझ जाएंगे कि ये तीन गुण तो ऐसे ही अपने आप में कार्य कर रहे थे, हम तो अलग हैं, दृष्टा रूप हैं। और जब ऐसी अनुभूति होती है तो परम तत्व प्राप्ति के और आगे बढ़ जाते हैं आप। तो भगवान यही बताते हैं कि जो पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप तीन गुणों से अतीत होकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है, तो वही उच्च गति को प्राप्त होता है। तो भगवान ने बताया कि हमको शरीर की उत्पत्ति भी इन्हीं तीन गुणों की वजह से मिलती है। ये तीन गुण हैं जो हमको जिस लेवल पे उत्पन्न करते हैं, जिस लेवल पे पैदा करते हैं। तो यदि इसीलिए तो बोला जाता है कि भगवत गीता को शुरू में ही पढ़ लेना चाहिए, बचपन में ही पढ़ा देना चाहिए बच्चों को। जीवन का सार है इसमें शुरू के अध्याय में, क्योंकि ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध की बातें चल रही हैं, लेकिन युद्ध की बात तो बाद में, तो दूसरे अध्याय के बाद तो कुछ हुई नहीं युद्ध की बात। ना किसी कोई सेना लड़ी, ना कोई कुछ लड़ा, बाद में होता रहे युद्ध या पहले होता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भगवान को तो ज्ञान देना था उस बहाने से ये ब्रह्म विद्या देनी थी भगवान को, तब उन्होंने ऐसी रचना रची। ठीक है, इसलिए हमको शुरू में ही यदि ये ज्ञान हो जाए कि हमको, तो फिर आप देखेंगे आपका जीवन किस लेवल पे आ जाएगा। यदि आपको सपोज मुक्ति भी नहीं मिली या मोक्ष भी नहीं मिला, तो भी आपका जो लेवल होगा वो बड़े महापुरुषों के लेवल पे आपका जन्म होगा, जहां आप फिर वापस लौट के नहीं आ सकते नीचे के अधम योनियों में। तो यहां अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? जब ये तीन गुणों से अतीत, तीन गुणातीत हो जाता है कोई मनुष्य, तो उसके बाद वो कौन कौन से गुण उसके अंदर आते हैं, ठीक है, या कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके अंदर, और वो कैसे आचरण वाला व्यक्ति होता है।
और मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न के बाण चला रहे हैं। वैसे बाण चलाने तो छोड़ दिए अर्जुन ने, अब प्रश्नों के बाण चला रहे हैं भगवान पर। ठीक है, तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कि अर्जुन इन तीनों के प्रश्न भगवान बता रहे हैं कि है अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न प्रवृत्त होते हुए होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, जो इस तरह से उदासीन की तरह स्थित हो जाता है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और समझता है गुण गुण में बरत रहे हैं, ऐसा यदि जान लेता है, ऐसी जानने की स्थिति में से वो चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो सत्व गुण है वो ईश्वरीय प्रकाश हो गया, रजोगुण है वो कार्य रूप प्रवृत्ति हो गई, तमोगुण हो गया वो कार्य रूप मोह हो गया। यदि इन तीनों में प्रवृत्त नहीं होता और इनको ना बुरा समझता ना अच्छा समझता, अर्थात इनको में हो या ना हो कैसी भी प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होती, ना उसमें प्रवृत्त होता ना निवृत्त होता, इसकी आकांक्षा नहीं करता कुछ भी कि मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरह से उदासीन हो जाता है, इन तीनों गुणों से उदासीन हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर इन तीनों गुणों का, और फिर विचलित नहीं होता और समझता कि ये तो गुण हैं, गुण में ही बरत रहे हैं। ऐसा यदि यथार्थ रूप से समझ लेता है, अपनी साधना के बल से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की साधना के तप से और गुरु के आशीर्वाद से जब ऐसा समझ लेता है अपनी साधना के द्वारा, तो ऐसे जानकर वो चलायमान नहीं होता, तभी वो गुणों से अतीत होता है। सम दुख सुख स्वस्थ है, समलोष्टास्म कांचन है, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदास्तु संस्तुति। भगवान बताते हैं कि जो निरंतर स्वभाव स्वम में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, जो सुख और दुख में समान है, अर्थात जो मिट्टी पत्थर और सोने को भी समान भाव वाला होता है, समान समझने वाला होता है, जो धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा और स्थिति में भी समान भाव वाला होता है, और जो मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान है, वो संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो इसलिए गुणों के अतीत गुणातीत कहने वाले लक्षण भगवान बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे गुण होने चाहिए हमारे अंदर, क्या क्या हमको अपने अंदर उतार लेना चाहिए कि हमको इन गुणों से तो एकदम उदासीन हो जाना है, उनकी यथार्थ स्थिति को जान लेना है और उन गुणों से अतीत होना है। और जब हम ऐसा होते हैं तो हम आत्मभाव में स्थित होते हैं। आत्मभाव में स्थित होने का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने में प्रसन्न रहते हैं, अपने में आनंदित रहते हैं, बाहर क्या चल रहा है उससे आपको ज्यादा लेना देना कुछ होता नहीं। सुख और दुख में भी आप समान दिखते हैं, विचलित नहीं होते। ठीक है, आपके सामने कोई मिट्टी ला दे, पत्थर लाते, सोना समझ ला दे, आपको भी वो एक समान भाव वाला आप लगते हैं कि ठीक है भाई ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अस्तित्व है। ठीक है, धैर्यवान होता है वह व्यक्ति, अर्थात आपके अंदर पैशेंस होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। प्रिय और अप्रिय कुछ भी मिले आपको बराबर समझना चाहिए। ठीक है, अपनी निंदा और स्थिति में भी आपको समान रहना चाहिए, चाहे आपकी कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, उससे कोई ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मान अपमान में भी समान रहना चाहिए। समत्व योग उच्यते भगवान ने बताई दिया दूसरे अध्याय में। ठीक है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान रहे और संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष वो गुणातीत कहा जाता है। तो गुणों के अतीत होने की विधि यहाँ भगवान बता रहे हैं
कि माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मित्यता ब्रह्मन् भूयाय कल्पते। भगवान बताते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य सांसारिक स्मरण से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर जो भजता है वो इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके परम ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। जब ब्रह्म के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, एकाकी भाव हो जाते हैं, उसी का नाम भगवान यहाँ कल्प बता रहे हैं। तो अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं हो सकता। नियत कर्म भगवान बता चुके हैं, अब पूरी भगवत गीता में नियत कर्मों की चर्चा की है, तो इसलिए इनसे हम गुणातीत हो जाते हैं। और भगवान बताते हैं कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाम्यमृतम तस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिष्कस्य च। कि हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसके साथ वह एकाकार होता है, जिसमें वह गुणातीत एकाकी भाव में प्रवेश करता है, उस अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय होता है। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, और अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित, अव्यवस्थित, व्यक्ति स्थित, अव्यक्ति स्थित महापुरुष की शरण लें, उसके द्वारा ही ये संभव हो सकता है। तो यहां आप ये समझे कि भगवान ने किन गुणों की व्याख्या की है, किन गुणों से अतीत होने की बात की गई है, और व्यभिचारिणी भक्ति की बात की गई है कि वो एक अनन्य भक्ति या भगवान के अलावा किसी को और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त कर लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और यहाँ परम तत्व स्थित भगवान की बात बताई जाती है कि वो सदगुरु ही होते हैं जो आपको उस स्थिति पर ले जाते हैं। तो इसमें आपने, इस अध्याय में आपने यही समझा कि अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को, मैं फिर से कहूंगा, ये भगवान ने बात की शुरू में, जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ये बात भगवान ने शुरू में बता दी। तो भगवान ने ये परम ज्ञान दिया है आपको कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कार्य हमारे किससे हो रहे हैं, गुणों की वजह से हो रहे हैं। और यदि हम उन गुणों से हटकर एक परमात्मा में स्थित हो जाते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं उपासना करके। फिर भगवान बताते हैं कि सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होने चाहिए। तो वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन उनका ये स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात मोक्ष की अवस्था शरीर त्यागने से नहीं होती, मोक्ष की अवस्था उसी दिन आपको प्राप्त हो जाएगी जिस दिन आपको ये भाव, ये फीलिंग्स आ जाएगी, ये ईश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तभी आप समझिए, शरीर त्यागे ना त्यागे उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। शरीर तो रहेगा जब तक उसके संस्कार हैं। तो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जो रज हैं, तज, सत्व हैं, तम हैं, इन तीनों गुणों से ही जीवात्मा को, ये तीनों गुण ही जीवात्मा को किससे बांधते हैं, शरीर में बांधते हैं। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं, और जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न होता है, बोध शक्ति रहती है। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, उस समय कर्म का लोभ होता है, आसक्ति रहती है। और अंतःकरण में जब तमोगुण कार्य रूप लेने लगता है तो आलस्य प्रमाद घेर लेता है। तो सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुरुष निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में लौटकर आता है, और तमोगुण की वृद्धि में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम योनियों में पशु, कीट, पतंगे, सर्प, बिच्छू, छिचिंदर कुछ भी बनता है, योनि को प्राप्त होता है।
इसलिए मनुष्यों को क्रमशः उन्नत सात्विक की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण हैं। गुण ही आत्मा को शरीर में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वे जिससे मुक्त होते हैं उनका स्वरूप भगवान बताया है कि अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूं, अन्य कोई न माता है न पिता है। जब तक ये क्रम रहेगा तब तक इस पूरे संसार में, चराचर जगत में निमित्त रूप कोई न कोई माता पिता बनते ही रहेंगे, लेकिन एक ही है माता पिता, वही है ईश्वर। लेकिन इस शरीर में जन्म जन्म लेते रहेंगे तो अनेक माता पिता आपके बनते रहेंगे, लेकिन प्रकृति ही माता है और मैं ही पिता हूं, भगवान यहां बताते हैं। तो अर्जुन ने 3 प्रश्न किए भगवान से और 3 प्रश्न का उत्तर भगवान ने कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, क्या आचरण है और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से पार पा सकता है। तो भगवान ने इसी के बारे में बताया कि ये गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताते हैं कि अंत में गुणातीत होने का उपाय भी बताते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भगवान बताते हैं कि मुझे निरंतर भजता है, वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अर्थात अन्य किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर ईष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत जगह पे काम आएगा। तो जब किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर ईष्ट का चिंतन करना, ईष्ट आपका चाहे कोई भी हो सकता है, इसमें भगवान को ही प्राप्त होते हैं आप, मतलब ईष्ट आपका कोई भी हो, कोई भी आपके ईष्ट देव हो सकते हैं, ईष्ट आपके गुरु भी हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ ईष्ट का चिंतन बताया। तो जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित होता है उसी का नाम योग होता है और उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वो कर्म है। अभिचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। और जब अतीत हो जाता है तो क्या होता है? अतीत होकर वो ब्रह्म के साथ एकाकी भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। और गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हो जाता है। यही है वास्तविक कल्प। इसलिए बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता है। बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान लास्ट में यही बताते हैं कि वो गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एकाकी भाव में स्थित होता है, उस ब्रह्म का, अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात प्रदान करता हूं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि वो आश्रय करता मैं हूं का मतलब ही जहां तो अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन भगवान तो चले जाते हैं, तो आश्रय कहां से मिले? तो यही बताते हैं कि जब अर्जुन अपना परिचय, भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया तो वो एक योगी थे, स्वरूपस्थ महापुरुष थे। तो यहाँ अर्जुन ने कहा था कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने यह बात कही थी कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे संभालिए। तो जगह जगह पे भगवान ने अपना परिचय दिया। स्थित प्रज्ञा पुरुष, महापुरुष के लक्षण भी बताए, उनसे अपनी तुलना की है। इसलिए यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक महात्मा थे, योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति करनी है, शाश्वत धर्म की आवश्यकता है, आपको अमृत तत्व की आवश्यकता है, तो इन सब की प्राप्ति के लिए स्रोत एकमात्र है, कौन? सदगुरु। क्योंकि भगवान यहाँ सदगुरु के रूप में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि पुस्तक पढ़ के आप इसको पा लेंगे, आपने किताब पढ़ी और हो गए विद्वान, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं। ज्ञान आ सकता है, लेकिन ज्ञान मतलब फिजिकल ज्ञान आ सकता है, अध्यात्म ज्ञान नहीं आ सकता। तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा, सदगुरु की शरण में जाना होगा। जब वो महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर आपके जीवन रथ पर बैठ जाते हैं तो धीरे 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 अनुरागी को, अर्थात अर्जुन को, जो हम लोग हैं,
उनके स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं और वे स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वहां तक पहुंचा देते हैं। तो एकमात्र माध्यम वही हैं। इस तरह से भगवान ने अपने को सबको आश्रय बताते हुए इस अध्याय का समापन किया है, जिसमें गुणों का विस्तार किया है भगवान ने। ठीक है, तो ये बताया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। ठीक है, तो आपका आज ये 14वां अध्याय कंप्लीट हुआ और टाइम भी लगभग 50 मिनट के आसपास तो हो ही गई है। बाकी आप प्रश्न पूछ सकते हैं 2-4 मिनट, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। 15वां अध्याय आपको कल कराएंगे। बड़ा अच्छा अध्याय है, ज़्यादा श्लोक नहीं है इसमें, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पुरुषोत्तम योग इसको बोलते हैं। चलिए, तो इसमें हमने तीनों गुणों के वो देखे कि सत्व और तमोगुण वाले को स्पष्ट किया कुछ भी। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, कट रही है, मतलब कट के आई मुझे। दोबारा अभी आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है।